तो हाँ जी दोस्तों, क्या हो रहा है। आज बात करेंगे द इंस्टा शो के बारे में, जिसकी खूबसूरत, चंचल और दिलकश होस्ट अपने शो में वेरी टैलेंटेड टिकटॉक स्टार्स को बुलाकर उनसे चिटचैट करती हैं और बातों बातों में अपने महसूस खट्टे मीठे अंदाज से इन्हीं स्टार्स की बोंगी पर इनकी क्लास भी लेती हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब ये तो वही बात होगी कि मेहमान को बिरयानी की दावत दे के बंदा आगे दाल चावल रख दे और बोले कि यही बिरयानी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्योंकि मेहमान समझ के लोग बोंगियों पे नजरअंदाजी कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मतीरा की। अगले को अपने शो में बुलाकर उनकी लेना तो कोई इनसे सीखे। ये इन स्टार्स को अपने शो में लोगों को हंसाने के लिए बुलाती हैं, लेकिन वो अलग बात है कि अगले की लेके हंसाती हैं। हम लोग यहाँ बैठे ही इसलिए लोगों को हंसाने के लिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादती भी कर जाती हैं। एक तो आपका शो ही इन्हीं सोशल स्टार से चलता है, और अगर ये ना हो तो आप किनको बुलाएंगी, और अगर ये ना आएंगे तो फिर ये शो भी ना होगा। एक तो बेचारे सज धज के नए कपड़े वपड़े पहन के किलो 2 किलो का मेकअप थोप के मेहमान बन के आते हैं, लेकिन इनको क्या पता कि आज इनकी होस्ट ही इनकी क्लास लेगी। इतनी खुशी आज का एपिसोड बहुत ही अलग होगा, बहुत ही फनी होगा। वैसे मतीरा जी, आपका कौन सा ऐसा शो है जो अलग ना रहा हो और फनी भी ना हो? सभी शोज में तो आप इन स्टार्स की अलग अलग और फनी तरीके से फाड़ती हो। वैसे जिस तरह मतीरा इनकी क्लास लेती है, लगता है इसने फाड़ने में भी पीएचडी कर रखी है। आपके शो का नाम और थीम तो इंस्टाग्राम जैसी है, लेकिन स्टार सारे टिकटॉक के होते हैं। इसीलिए पहले तो आपको अपने शो का नाम द इंस्टा शो से चेंज करके दी टिकटॉक शो रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह की हरकतें आप करती हैं, उस हिसाब से आपके शो का नाम दी ठोक ठाक शो होना चाहिए था। बड़ा हरामी हो बेटा। माना कि ये जो सोशल स्टार्स हैं, चाहे जैसे भी फेमस हुए हों या जैसे तैसे भी इनके फॉलोअर्स हों, लेकिन अपने शो में मेहमान की तरह बुलाकर इनकी लेना तो ज्यादती है ना। तो आइए देखते हैं ये किस तरह लेती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये सवाल चेक करें। वो टैलेंट है। कौन सा टैलेंट? ओके दुआ, तो तुम टिकटॉक पर हो? यस। क्या करती हो टिकटॉक पर? करना क्या है, बस चेहरा और चल के दिखाती हैं। और अगर बड़ी छलांग भी लगाती होंगी तो किसी गाने पे लिपसिंग करती होंगी। हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं। कौन सा टैलेंट मैम? पर 5 सेकंड दे रही, 5 सेकंड में अपना टैलेंट दिखाओ। वो क्या होगा? दांत नहीं दिखाओ, टैलेंट दिखाओ। माय फेस। तुम्हारा फेस ही तुम्हारा टैलेंट है, दूसरे लोग का फेस नहीं है। ये कौन सा टैलेंट है? देखा, मैंने कहा था ना चेहरा दिखाती होंगी। कहाँ गया अब आपका टैलेंट? वो मैंने कहा था ना, मैं आंखों में डूब जाता हूँ, तो इस तरीके से आपने मुझसे तो आप मेरे यहाँ नहीं डूबो, यहाँ डूबना मना है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वो फाड़ देती हैं। अरे भाई, कर दी ना गलती मतीरा की आंखों में घुसने की। अब तुम खुद समझो। अब आपको खाना है सैंडल्स या स्नीकर्स? मेरा बोला था ना बेटा कि कर दी तुमने गलती। मैंने शौक में शुरू किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैं अब सोशल सर्विस में बहुत सोशल सर्विस क्या सोशल वर्किंग में मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ। टिकटॉक पर क्या सोशल वर्क होता है? नहीं मतलब अच्छा, कौन सा सोशल वर्क? अगर चेहरा दिखाना, चल के दिखाना, लिपसिंग करना और दूसरों की गांड में उंगली करना सोशल वर्क है, तो क्या ईदी साहब, शहजाद राय, रमजान शिपा, मुश्ताक चपड़ा और इब्रारुल हक सब गांड मरवा रहे हैं क्या? कुछ ने तो अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, लेकिन कभी सोशल वर्क का नाम ही नहीं लिया। और ये टिकटॉक पे कौन सा सोशल वर्क करते हैं वो सबको पता है। चूतिया बनाना हमारा काम है। पढ़वे रंडी के बच्चे। पर 5 सेकंड दे रही, 5 सेकंड में अपना टैलेंट दिखाओ। वो क्या होगा? दांत नहीं दिखाओ, टैलेंट दिखाओ। हाँ भाई, टिकटॉक पे दांत दिखाना भी एक टैलेंट है। ये आप बताओ। मैं इमोशनल फनी वीडियो ज्यादा बनाता हूँ। मेरा मुझे लगता है कि इमोशनल वीडियो ज्यादा। कैसे? अभी 2 सेकंड में इमोशनल हो जा, इसको देखकर इमोशनल हो जा। आंसू आने चाहिए, बच्चे को रुलाएंगे हम यहाँ। आंखों से आंसू निकालना। याद आ गया वो किस्सा के सिद्रा नाम था उसका। किसका? इसका? सीधी राह दिखा के चलेगी। क्या दिखा कर चलेगी? सीधी राह। ये तुम्हारी इमोशन था? नहीं मतलब वो तो फिर निकलता है जब कैमरा सामने होता है। इतना नहीं निकालो, इमोशन निकालो, कुछ और ही निकल रहा था यहाँ। हाँ। बस कर दे छोटे, अब हम सबको रुलाएगा क्या? हंस तो ऐसे रहा है जैसे ये वो बकरा है जिसकी बकरी को उसी के सामने कोई दूसरा बकरा चारा डाल के अपने साथ ले जाए। अबे भोसड़ी के, ये कौन सी इमोशनल एक्टिंग है? ये तो ऐसी इमोशनलेस एक्टिंग है जिसमें इमोशन का दूर दूर से कोई लेना देना ही नहीं। करना क्या है? हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि बेशतर टिकटॉकर टैलेंट की बहुत बात करते हैं। टैलेंट की डेफिनेशन का भी पता है आपको? लोगों की पूरी उम्र गुजर जाती है नाम बनाने में, उनके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि हम टैलेंटेड हैं। लेकिन ये टिकटॉकर जो चेहरे पे मेकअप करके, फिल्टर लगा के और चल के दिखाते हैं, और अगर बड़ा भी तीर मारेंगे तो किसी गाने पे लिपसिंग कर लेंगे, सिर्फ इसी को टैलेंट समझते हैं। जुबान इसका, जुबान और इसका मुंह इसका टैलेंट है। ग्रेट।
क्या करते हैं इनके साथ मुझे नहीं पता। जबान और मुंह के टैलेंट से लोग क्या करते हैं? जाहिर है खाते पीते और चूसते चाटते होंगे। मतीरा जी ये कैसा टैलेंट है? तुम क्रिएटिव हो या नहीं? मैं एक करूंगा, करके दिखाऊं? क्या एक्ट करके? राजपाल यादव का। ओह वाओ, दैट्स वेरी नाइस। चलो। मालिक सीधे चढ़ते हैं मुच्छड़ के घर और फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि ना वापस करता है कि नहीं, फिर मुच्छड़ बोलेगा कि ना वापस नहीं करता, तो हो गया ना फैसला। क्या? जैसे एक एक्ट था। ओह इट वाज एन एक्ट, नाइस। वाह क्या कमाल की एक्टिंग है जनाब की, इसके लिए तालियां तो बनती हैं। भाई साहब की एक्टिंग देखकर तो खुद राजपाल यादव की आंखें बाहर आ जाएंगी, और कहीं अगर डायरेक्टर ने देख ली तो पहले राजपाल यादव को एक लगाएगा और फिर खुद के कैरियर का अंतिम संस्कार करेगा। इनकी एक्टिंग देखकर तो खुद मतीरा जी भी बोले बिना ना रह सकें। आपने बड़ी अच्छी एक्टिंग की। थैंक यू। क्यों क्यों की? क्यों? Why did you do this? कैसा लगा मेरा मजाक? इसने तो बता दिया, दिखा दिया और प्रूव भी कर लिया कि मैं इतना ही हूँ और शुरू होने से पहले खत्म हो जाता हूँ। पाकिस्तान के कितने साल हुए बता सकते हैं? 74. 74. Are you sure? Yes. ये 74 है? Yes. तुम बताओ। मेरे ख्याल से 79. 79? आपको क्या लगता है कितने साल? जितनी ये पाकिस्तान की उम्र बता रहे हैं उस हिसाब से तो पाकिस्तान 1942 को बना था। अभी पिछले महीने 14 अगस्त मना के बच्चा जानता है कि पाकिस्तान 75 साल का हो गया है। और अगर नहीं जानते तो बस ये टिकटॉक स्टार्स। वैसे एक टैलेंट तो इनमें है जो इतनी इज्जत होने के बाद भी जनाब के चेहरे के तासुरात ऐसे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वैसे ये खुलते भी बहुत अच्छा है, क्यों मतीरा जी? तुम्हारा टैलेंट ये है, ये है। बिच कर खुल जाना। ओके खुलो तो बिल्कुल साफ से खुल जाए एकदम से। तुम बहुत खुल रहे हो यहाँ, बहुत खुल रहे हो, बंद होने में मसला होगा। इसको खोलना अच्छा लगता है और बच्चे को खोलना अच्छा लगता है। और मैं बलून फाड़ता था अपने सर से। हाँ ये बल हैप्पी बर्थडे। फटना ही अच्छा लगता है, एक को खोलना और एक को फाड़ना या फटना, पता नहीं। आई एम कंफ्यूज्ड बट हाँ क्या यूनिक है। वाह ये तो नया खेल हो गया, खोलना और फाड़ना। कितना मजा आता होगा ना इस खेल को खेलने में। आय हाय कैसे शर्मा रही है लोंडी। गाली बकेंगे, गाली बकेंगे। क्या बुरा लगता है? धोखेबाज लोग। कितने धोखे मिले आपको? इतने। एक मिनट, उसको वो जो धोखा है वो कितना है बताओ। और वो इसको कैसे पता तुमको इतना मिला है? इसके चेहरे से लग रहा है ना। अरे वो तो मैं थकी हुई आपने हूँ। पढ़ा नहीं उसका चेहरा? नहीं मैं नहीं पढ़ती ऐसे चेहरे। हाँ तो बकौल इनके दोस्त का जो हाँ, इनको मिला अब यही है वो बताएगा। इतना बड़ा धोखा है। इतना बड़ा। अब यही कम से बताएगा। कम इतना। तुमने इंची टेप से सेक्स किया था क्या? अब यही हाँ, बताएगा। इतना बड़ा धोखा क्यों भाई? किसने नहीं किया? मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं मिला। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो मतलब इतना सा धोखा मिला? इतना सा भी नहीं, इतना मीडियम मीडियम मीडियम। इतना। अब ये इतना क्या होता है? ये धोखे का साइज बता रही है या बैंगन का? अब मतीरा जी आप ही कुछ कहिए ना, कैसे धोखे हैं? भाई मुझे बताओ ये धोखे इन लोग को, टिकटॉकर्स को किस तरह के धोखे मिलते हैं? यार धोखे हमें तो धोखे दिल में मिलते हैं, इनको तो लिटरली इंचेस में मिलते हैं और बड़े इंचेस में मिलते हैं। समझ में नहीं आता। घबराना नहीं है। हाँ तुम बताओ। मैं क्या बताऊं? तुम भी घर में रहती हो? नहीं ये बस अपना घर छोड़ के बाकी सबके घर में रहती हैं। काफी लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग की वीडियोस नहीं आ रही हैं कुछ। कौन सी वीडियोस? पूरा डायलॉग बोला करो। टिकटॉक वीडियोस कह रहे हैं कि नहीं आ रही। व्हाट्सएप पर बहुत सारी वीडियोस चलती है, सिर्फ कुछ और ही वीडियोस नहीं कि शुक्र है बता दिया, वरना मतीरा जी कंफ्यूज ही रहती। वैसे सभी टिकटॉकर्स एक जैसे नहीं होते, कुछ की हाजिर दिमागी अप्रिशिएट करने के काबिल होती है। आप एक कश्ती में हो, ठीक है? अब कश्ती में आप एक ही इंसान को बचा सकते हो, ठीक है? एक जगह है मीरा जी, दूसरी जगह हम किसको रखें? नरगिस जी। ये कौन है? वह है बहुत बड़ी एक्ट्रेस। तो आप किसको बचाएंगे? अच्छा था, ये अच्छा था। अब मतीरा के सवाल पे जो जवाब दिया है उसके लिए शाबाश तो बनती है। शाबाश बेटा। क्रिटिसिज्म होती है, क्रिटिसिज्म को कैसे फेस किया? मेरे ख्याल से जो है ना, ये जिस मुआशरे में हम रहते हैं ये ज़रूरी है।
तो उसको अगर आपने सह लिया तो आप आगे बढ़ गए फिर से। आपने कितना सहा है? सही रहा हूँ अभी तक सर दर्द हो रहा होगा। वैसे मतिरा जी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे क्रिटिसिज्म सहना कोई बहुत बड़ा डंडा होता है जो पिछवाड़े में जबरदस्ती घुसाते हैं। मतिरा जी आप क्या कहती हैं, क्या सवाल पूछती हैं? वैसे आपस की बात है, तुम लोग जब आए थे मेरे शो पर, जब तुम लोग इतने हैपनिंग थे, क्या हुआ? क्या फेम दिमाग में चढ़ गई तुम दोनों के? नहीं, अब ये बेचारा कैसे बताए आपको कि ये कैसे बड़ा हो गया? इंसान जब बड़ा हो जाता है तो कितने थोड़ा बड़ा? उस वक्त हम 1 साल पहले आए थे तो हम छोटे थे। वो तुम संजीदा, मैं तो छोटा था, मैं सीधी बात है, मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब तुम समझदार हो गए, हद से ज्यादा समझदार। 1 सेकंड, 1 मिनट, क्या हुआ है? बड़ा हो गया हूँ मैं। कैसे बड़े होते हो? बड़ा हो गया। कैसे बड़े होते हो? बड़ा हो गया। कितनी देर में बड़े हुए? 1 साल में। 1 साल लगा तुम्हें बड़े होने के लिए? बिल्कुल। पहले छोटे थे? पहले छोटा था, आपने देखा भी था। मैंने नहीं देखा। लाजमी है क्या कि आप कुछ खोल के दिखाए और सबूत देकर ये वाकई बड़ा हो गया है? क्या क्या छोड़ा आपने? दूध छोड़ दिया मैंने और खाना पीना छोड़ दिया। खाना पीना छोड़ दिया? हवा पर जिंदा? हवा पे। वैसे मुझे लग रहा है हवा पर ही जिंदा है। हवा पी के कौन जिंदा रहता है यार? जिस तरह छोटे की सेहत है, लगता तो ये है कि ये सिर्फ दुआओं पे ही जिंदा है और मजीद जिंदा रहने के लिए बस खाने पे ही रहना होगा। वैसे मतीरा है बहुत कलाकार, जो कुछ भी कहलवाना चाहती है अगर से कहलवा ही लेती है। इतना झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत छोड़ रहा है। बहुत बीच में क्यों बोल रही हो? अभी मेरी बारी है ना। तो आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं क्यों ना बताऊं सच? बोले हाँ बताओ। इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना खाते हैं, लगता नहीं है, वो अलग बात। और फिर अपनी खट्टी मीठी बातों से अगले के तोते भी उड़ा देती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, बाय बाय।